हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है बेटा, रेखिक असमीकाएं। तो बेटा हम इस चैप्टर में देखेंगे बेटा कि असमीकाएं कैसे बनते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, कैसे हम उसको एक इंटरवल में लिख पाते हैं। तो देखो बेटा, अगर मैं बात करूं तो पहले हम बात करते हैं नॉर्मल इसमें इक्वेशन के बारे में, समीकरण के बारे में। तो बेटा आप जानते होंगे समीकरण होता क्या चीज है। तो बेटा मैं बात करूं इक्वेशन या समीकरण का, तो क्या होता है बेटा, जब भी कोई बेटा, ठीक है, दो एक्सप्रेशन, ठीक है, दो एक्सप्रेशन को इक्वल किया जाता है, दो एक्सप्रेशन को इक्वल किया जाता है बेटा, या दो चर राशियों को क्या किया जाता है बेटा, समान रखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम बेटा, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इक्वेशन कहलाता है। लेकिन मैं बात करूं समीकरण तो बहुत आसान होता है, बचपन से हम पढ़ते हैं कि जब भी कोई भी दो राशियां, दो चर राशियां हो या अचर राशियां होता, हम उसे क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे के समान रखते हैं, तो इक्वेशन का लाया। बेटा अगर हम बात करें इक्वेशन की बात, तो इक्वेशन तो हमें पढ़ना नहीं है बेटा, हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ना है। तो हम इनइक्वालिटी जानेंगे बेटा, तो इन इक्वेशन क्या होता है, इसको देखते हैं पहले बेटा हम इन इक्वेशन। तो बेटा इन इक्वेशन की बात करें बेटा, ये असमीकाएं बोलते हैं बेटा, देखो इसको समीकरण बोलते हैं बेटा, तो इसको क्या करते हैं, असमीकाएं। तो बेटा ये क्या चीज है, इधर ध्यान दो। अगर मैं बात करूं बेटा असमीकाएं की, तो बेटा असमीकाएं क्या होता है बेटा, अगर मेरा किसी इक्वेशन है बेटा, मान लो इक्वेशन है बेटा एक्स प्लस बी है, ठीक है, इसमें ग्रेटर देन सी साइन आ गया बेटा, या तो एक्स प्लस बी में, ठीक है, लेस देन साइन आया बेटा, या एक्स प्लस बी में, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आया बेटा, या एक्स प्लस बी में, ठीक है, लेस देन इक्वल टू का साइन आया बेटा। तो ये क्या कहलाता है बेटा, असमीकाएं कहलाते हैं। क्या, असमय असमीकाएं या इनइक्वालिटी कहलाता है। ठीक है बेटा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको, इनमें क्या क्या साइन आ रहा है बेटा, जब भी किसी दो चर में, अगर हिंदी में बात करता, किसी भी दो चर वैल्यू में अगर इन चारों साइन का हम यूज करते हैं बेटा, इन चारों में से कोई एक साइन का यूज होता है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम असमीकाएं कहते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारे जो असमीकाएं होते हैं या इनइक्वेशन होते हैं बेटा, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। बेटा हम लीनियर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे बेटा, पहले इनइक्वेशन को और डिस्कस करते हैं बेटा। पहला देखो बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा, सपोज लिखता हूं मैं 3 इज ग्रेटर देन 2, समझे बेटा, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मेरा 3 क्या है, 2 से बड़ा है। ठीक है, क्या बेटा 3 2 से बड़ा है। पहले तो बेटा बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि सर इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बेटा ऐसे याद रखना, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, एक खुला हुआ पार्ट है, एक क्या कहता है बेटा, ठीक है, बिग साइज का होता है बड़ा, और इधर क्या होता है बेटा हमारा स्मॉल। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो, जिधर मुंह खुला होगा वो क्या होगा बेटा, बड़ा होगा, और जिधर एक क्लोज होगा बेटा क्या होगा, जुड़ा हुआ क्या होगा, स्मॉल साइज होगा। ठीक है, मीन छोटा होगा। तो बेटा पहले हम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं बेटा, कि अगर इसकी मैं टाइप्स की बात करूं बेटा, तो पहला आता है हमारा संख्यात्मक असमीकाएं। क्या, संख्यात्मक, संख्यात्मक असमीकाएं। जब बेटा संख्यात्मक असमीका की बात करूं बेटा, तो वही है, अगर कोई नंबर किसी से बड़ा या छोटा हो, ठीक है, कोई भी दो नंबर के बीच बेटा हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये नंबर हमारा बड़ा है इस नंबर से, या 5 है जो छोटा है 7, तो बेटा ये क्या कहलाता है, हमारे संख्यात्मक कहलाते हैं। ठीक है, संख्यात्मक को ही बोलते हैं बेटा हम लोग, ठीक है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा कुछ असमीकाएं जीवन है, हम इनके बारे में जानेंगे बेटा। पहला पढ़ेंगे शाब्दिक असमीकाएं। शाब्दिक असमीकाएं क्या होता था, जब बेटा मेरा एक तरफ कोई चर वैल्यू हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, और एक तरफ क्या होता है, मेरा वेरिएबल हो। सपोज करो बेटा, जैसे मैं लिख दिया x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है, सॉरी x इज लेस देन इक्वल टू 7, तो ये क्या कहलाता है, शाब्दिक असमीकाएं कहते हैं। संख्यात्मक में बेटा हमने देखिए क्या, 3 इज लेस देन 2, 5 इज लेस देन 7। ठीक है, तो बेटा हमारा शाब्दिक में क्या होता है, एक तरफ मेरा क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो, दूसरी तरफ क्या हो, वेरिएबल हो, तो ये क्या कहलाएगा, शाब्दिक। बेटा आता है हमारा सुनिश्चित असमीका है, ऐसा कोई असमीका बेटा
जिसमें हम या तो ग्रेटर देन और लेस देन का यूज करते हैं। क्या? ग्रेटर देन और लेस देन का। तो बेटा क्या कहलाता है? सुनिश्चित। सुनिश्चित में क्या होता है बेटा? देखिए इधर, एक्स इज ग्रेटर देन 7 बोल दिया बेटा, वाई इज लेस देन 5 बोल दिया बेटा। तो क्या कहलाता है बेटा? सुनिश्चित समीकरण कहलाता है। सुनिश्चित का मतलब ये होता है बेटा, जैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे बेटा, विविध समुच्चय और समित समुच्चय है, ठीक है। तो बेटा इसमें दैट मीन्स अगर मैं बोलूंगा एक्स इज ग्रेटर देन 7, दैट मीन्स बेटा एक्स क्या है? 7 से बड़ा है। तो बेटा 7 नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा? 8, 9, 10, कहां तक जाएगा बेटा? ऐसे ही हमारा इंफिनिटी तक जा सकता है। कहां तक? इंफिनिटी तक, ठीक है। ये कोई शेयर्स बनेगा जो हमारा इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है बेटा। अगर मैं बेटा बात करूं y इज लेस देन 5, इसका मतलब ये है बेटा कि मेरा 5 नहीं रहेगा, इसमें क्या होगा बेटा? 5 छोड़ के क्या? 4, 3, 2, ऐसे बेटा कहां तक रहेगा? अपना माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है। समझ आया? लेकिन बेटा अगर मैं बात करता हूँ स्लेक असमीकाएं, तो स्लेक असमीकाएं क्या होता है बेटा? अगर मेरा इसमें बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन है, ठीक है बेटा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन है, बेटा इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग स्लेक असमीकाएं। बेटा स्लेक असमीकाएं मेनली देखना बेटा, इसमें क्या होता है कि अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ लिखा होता है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो बेटा इधर ध्यान दो, इसका वैल्यू होता है 7, ये इधर देखियो 7, तो इसमें रहेगा बेटा। इसके बाद इसमें क्या होगा बेटा? 8, 9, 10, ऐसे कहां तक जाएगा बेटा? इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा? 7 रहेगा पर वो इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। ये कहां तक जा सकता है बेटा? इनफाइनाइट तक। इसमें क्या था बेटा? इधर इसको भी लिखी दो एक बार। इसमें क्या रहेगा बेटा? 7 नहीं रहेगा, 8, 9 अप टू इंफिनिटी। समझ आया? तो ये क्या कहलाता है बेटा? स्लेक। बेटा इसमें आता है द्विअसीमिका। तो द्विअसीमिका क्या होता है बेटा? या डबल इनइक्वालिटी क्या होता है बेटा? अगर मेरा बेटा एक साथ दोनों साइन का यूज हो जाए, देखिए बेटा इसमें क्या होता है बेटा? एक ए रहेगा या तो ए रहेगा, इसमें ए रहेगा या ए रहेगा। इसमें क्या होता है बेटा? मान लो कोई वेरिएबल है बेटा एक्स, इसमें ए भी हो जाए और ऐसा भी हो जाए, दोनों असमीकाएं आ जाए, ठीक है। एक साथ जब बेटा एक से ज्यादा असमीकाएं आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्विअसीमिकाएं बोलते हैं, ठीक है। ठीक, तो बेटा जरूरी नहीं कि इसमें सर इसमें अब इक्वल टू वाला ही लगेगा, ऐसा नहीं था। इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, ये भी हमारा द्विअसीमिका है। इसमें बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी हमारा द्विअसीमिका है, जिसमें बेटा एक से ज्यादा असमीका यूज हो। आपके पास बेटा 4 असमीकाएं हैं, 1, 2, ठीक है। इनमें से कोई भी 2 यूज हो सकता है बेटा, कोई भी 2, तो क्या कहलाएगा? हमारा द्विअसीमिका कहलाता है, ठीक है। बेटा इसमें और कुछ कुछ जानना जरूरी है बेटा, इंटरवल के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। इंटरवल कैसे बनता है, तो देखिए बेटा अब हम बात करते हैं रेखिक असमीका या लीनियर इनइक्वालिटी का बेटा। तो बेटा पहला चीज तो समझो बेटा, रेखिक का मतलब क्या होता है? एक लाइन में जिसका पावर क्या होता है? जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो, ठीक है। क्या बेटा यहाँ याद रखना, जिसका पावर, जिसका, ठीक है, डिग्री, डिग्री क्या बेटा? 1 हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग रेखिक बोलते हैं। तो बेटा रेखिक का स्टैंडर्ड इक्वेशन हम जानते हैं बेटा क्या होता है? इसका एक्स प्लस बी होता है। अगर बेटा कोई चीज देखिए बेटा, इसका पावर देखो तो कितना है? एक्स का पावर 1 है। अगर इसमें बेटा कोई असमीका लगाए थे, हम क्या लगाते हैं? असमीका, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू सी लिख देंगे, ठीक है। या तो एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी लिख दें, या तो बेटा एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी लिख दें, या तो एक्स प्लस बी इज लेस देन सी लिख दें। तो बेटा ऐसे असमीका बेटा जिसका हाईएस्ट डिग्री बोलो, सॉरी हाईएस्ट पावर बोलो बेटा, या डिग्री बोलो, क्या बेटा? 1 हो, और उसमें असमीकाएं यूज हो जाए, क्या बेटा? असमीकाएं आ जाए, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग रेखिक असमीकाएं बोलते हैं, ठीक है, या लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं। बेटा इसमें सब चीज आपको याद रखना है क्या, कि इनका पावर क्या होता है? 1 होता है। बेटा अभी मैंने इसको 1 वेरिएबल के लिए बताया, इसके लिए 1 वेरिएबल के लिए 1 वेरिएबल, ठीक है बेटा, 1 वेरिएबल के लिए है। अगर मैं बात करूं बेटा 2 वेरिएबल के लिए, ठीक है, तो बेटा अगर 2 वेरिएबल के लिए यही इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? बेटा इधर क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सॉरी 2 वेरिएबल के लिए बेटा बात करें तो एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो जाएगा। देखो अब बेटा वेरिएबल कितना है? एक्स और वाई है, क्या बेटा? एक्स और वाई 2 वेरिएबल हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे कंडीशन आया बेटा एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी, या एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी, तो बेटा ये कंडीशन क्या करेंगे बेटा? हमारा रेखिक असमीकाएं फॉर 2 वेरिएबल, ठीक है। या बेटा आप बोल सकते हो क्या? रेखिक असमीकाएं फॉर
या दो चर के लिए, ठीक है। हमारा ये बेटा, इसके बाद बेटा अगर हम बात करें, देखिए इसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग, लीनियर तो हो गया बेटा हमारा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी होता है बेटा हमारा, क्या होता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, द्विघात समीकरण, ठीक है बेटा, क्या होता है द्विघात समीकरण, इधर समझेगा इनइक्वालिटी, इसको क्या बोलते हैं बेटा द्विघात, द्विघात असमीकरण। देखिए बेटा अगर मैं बात करूं बेटा द्विघात समीकरण का, तो बेटा द्विघात का मतलब बेटा जिसका पावर या जिसका डिग्री क्या होता है, डिग्री किसी का क्या हो 2 हो। अगर किसी इक्वेशन का बेटा डिग्री क्या हो 2 हो, इसको बोलते हैं बेटा द्विघात समीकरण। तो बेटा इसमें ध्यान दो, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो बेटा अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बेटा क्या तो किसी अन्य वेरिएबल से क्या हो जाएगा बड़ा हो, इक्वल हो, या तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए लिख दे बेटा, ऐसा भी आ सकता है, इसको सी भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लेस देन इक्वल टू सी होता, तभी क्या कहलाएंगे बेटा द्विघात असमीकरण कहलाएंगे, ठीक है। बेटा इतना कॉन्सेप्ट है, बेसिक नॉलेज है, ये तो याद रखना ही है। इसके बाद हम देखेंगे बेटा इंटरवल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा अगर हम बात करें इंटरवल का बेटा, तो बेटा हमने इंटरवल को दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा, वन इज ओपन, सेकंड इज क्लोज्ड, विवृत एंड समवृत। तो बेटा यहां ध्यान दो बेटा, मान लो बेटा मैं बोलता हूं एक वेरिएबल है, इसमें x है, इसमें भी बेटा वेरिएबल x है। तो बेटा इसको मैं एक नंबर लाइन से समझाता हूं, आप पहले नंबर लाइन समझिए। तो बेटा मान लो कि नंबर लाइन लेते हैं बेटा, मैं बोलता हूं 3 से 8 तक लेते हैं बेटा, क्या 3 से 8, ठीक है। बेटा ओपन इंटरवल को बेटा डिनोट करते हैं, मैं ऐसे डिनोट करूंगा बेटा 3 से 8 करूंगा, क्या 3 से 8। क्लोज को डिनोट करूंगा बेटा मैं 3 से 8, इसमें बेटा स्मॉल ब्रैकेट है, इसमें क्या रहेगा, ठीक है बिग ब्रैकेट। अब देखो बेटा अगर मैं बात करूं बेटा, अगर इसमें 3 से 8 है बेटा, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अपने बाउंड्री लाइन बेटा, ये बाउंड्री लाइन दिख रहा है और ये बाउंड्री लाइन बेटा, इन बाउंड्री को कंटेन नहीं करेगा, लेकिन बेटा इसके बीच के जितने भी एलिमेंट रहेगा, इस बाउंड्री को छोड़ के बेटा इसके बीच के जितने भी एलिमेंट है, इसको क्या करेगा बेटा अपने अंदर रखेगा। बेटा इसका अगर मैं क्या करता हूँ नेचुरल नंबर की बात करता हूँ बेटा, तो 4 5 6 7 इन सबको रखेगा। बेटा अगर फ्रैक्शन की बात होता तो 3.1 3.00001 को भी कंटेन करता, ठीक है। अब बेटा अगर इसकी बात करूं तो बेटा इसमें रखना ये बाउंड्री को नहीं रखता, ये बाउंड्री को, बाउंड्री ना बेटा, ठीक है, बाउंड्री को कंटेन नहीं करता, बाउंड्री को नहीं रखता, नहीं रखता। बेटा मैं बार बार इसको, कई बार बेटा इसको एक्सक्लूड फंक्शन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब बेटा इसमें अगर देखें हम 3 से 8 बेटा, तो बेटा ये अपने साथ 3 4 5 6 7 8, कहने का मतलब ये है बेटा कि 3 8 को भी अपने साथ रखेगा और उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट है उसको भी अपने साथ रखेगा। तो बेटा अगर बात करें हम रोज समुच्चय का, तो बेटा इसको बोलते हैं हम लोग इंक्लूड बोलते हैं, क्या इंक्लूड फंक्शन बोलता है, इंक्लूड फंक्शन, ठीक है, ठीक है। तो बेटा अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं बेटा, कैसे डेफिनेशन क्या लिखिए बेटा, इसको शॉर्टकट में हम लिखेंगे बेटा 3a। तो बेटा अगर कोई समृद्ध समुच्चय है या ओपन ठीक है, ओपन इंटरवल है बेटा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे इस तरह। और बेटा अगर क्लोज रहा बेटा, इसी को हम कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ इक्वल टू का साइन डाल देंगे, यहाँ इक्वल टू का, तो बेटा हम इसको ऐसे लिखेंगे, समझ आया। ओपन में बेटा हम सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाएंगे, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू दोनों का साइन लगाएंगे बेटा। तो ये हमारा क्या है, हमारा लिखने का तरीका है। तो बेटा अब मैं आपको नंबर लाइन में डिनोट करना सिखाता हूँ इसको, ठीक है। बेटा हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे जितना हमें जरूरत है, ऐसा नहीं कि नंबर लाइन बचपन में हम जो करते थे वो सब सीखे, इतनी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे देखिए बेटा हम क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन करने से पहले बेटा जो दो प्रॉपर्टी आपको जानना है बेटा वो हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बेटा दो प्रॉपर्टी हमें और जानना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा अगर मैं बोलता हूँ बेटा a इज ग्रेटर देन b, मैं क्या बोलूँ बेटा, अगर मेरा कोई वैल्यू है जो बड़ा है b से है, ठीक है। बेटा अगर मैं बोलता हूँ बेटा बोथ साइड अगर मैं माइनस लगाता हूँ, इधर ध्यान बेटा, सपोज बेटा 5 इज ग्रेटर देन 2 बोल दिया मैं, समझ आया। अब बेटा मैं बोलता हूँ बेटा दोनों साइड माइनस पुट कर, क्या बेटा -5 -2, तो बेटा क्या हुआ, दोनों साइड माइनस आने से इसका साइन क्या हुआ, कौन बड़ा है, तो आप बोलो बेटा सर -2 बड़ा है। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर किसी इंटरवल में या किसी भी असमीकाय में
दोनों और माइनस पुट करते हैं बेटा, तो उनका क्या हो जाता है बेटा, समीकरण क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बेटा इसको हम ऐसे लिखेंगे बेटा, ये डिनोट करता है अगर माइनस कर दिया मैं तो -20, ठीक है, -20 ग्रेटर देन -a हो जाएगा। ठीक है बेटा, सेकंड ऐसे ही होता है बेटा, अगर a इज ग्रेटर देन मैं b बोल रहा हूँ, ठीक है, फिर से बेटा देखो 5 इज ग्रेटर देन 2 बोल रहा हूँ। अब बेटा मैं अगर इनको ऐसे लिखूं 1/5 1/2, तो देखो बेटा इसका मतलब क्या होगा बेटा, 0.2 समथिंग, और इसका मतलब होगा 0.5। कौन बड़ा हुआ, ए बड़ा हुआ बेटा। तो बेटा इस कंडीशन में क्या होता है, अगर मैं 1/a और 1/b लिखूं, ठीक है बेटा, तो मेरा 1/b क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 1/a से। बेटा ये दो प्रॉपर्टी बस आपको याद रखना, बाकी प्रॉपर्टी बेटा हमारा जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसा इक्वेशन सॉल्व किया जाता है, जैसे करता है बेटा वैसा ही है। ट्रांसपोज करने से हमारा साइन चेंज होता है, वो सब प्रॉपर्टी सेम ही है बेटा। तो आप ये दो प्रॉपर्टी पे बेटा ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए बेटा एक क्वेश्चन है हमारे पास, पहले इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, इसको लिखते हैं हम लोग। तो देखो बेटा क्या है, 2x - 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 है बेटा। तो देखो बेटा इसको सॉल्व करो नॉर्मल, क्या है बेटा, 4 को उधर जाओ, क्या आएगा 4, x क्या है बेटा 4 डिवाइड बाई 2, x क्या होता है लेस देन इक्वल टू 2। देखो बेटा अब हमारा ये वैल्यू क्या होता है, x का जो वैल्यू है वो क्या है बेटा 2 से कम क्यों है बेटा। इधर अगर हमारा ग्राफ बनाओ, इधर ध्यान दो, सब ग्राफ बनाना सीखो बेटा। कैसे करोगे आप, देखो बेटा ये आ गया हमारा 2, ठीक है, इधर लिख दो बेटा प्लस इन्फिनिटी, इधर लिख दो बेटा माइनस इन्फिनिटी। बेटा ये बाउंड्री है, तो याद रखना बेटा जिसमें भी बाउंड्री कंटेन कर रहा है, दैट मींस इक्वल टू कंटेन कर रहा है बेटा, उसको हम लेते हैं बेटा ऐसे सर्कल से। अगर बेटा मान लो ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, तो उसको मैं बेटा ऐसे ऊपर रखता, और इसमें है तो बेटा मैं डार्क कर दिया, एक क्लोज बना दिया। ठीक है बेटा, ये क्लोज का साइन है। तो बेटा क्या कर रहा है बेटा, 2 से किधर बेटा कम की ओर है, x का वैल्यू क्या है 2 से कम है, क्या बेटा 2 से कम है, तो कहां तक जाएगा बेटा 2 से कम। तो देखो बेटा इसका इंटरवल क्या होगा, ये 2 तो रहेगा, और मेरा कहां तक जाएगा बेटा माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो x क्या होगा बेटा, मेरा x का बिलोंग्स क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। इसका आंसर क्या है बेटा, ये समझाया ये। तो देखो बेटा इसी में हम आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, आप बेटा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बेटा बहुत आसान है, बट आपको पहले सोचना पड़ेगा बेटा क्या करना है। तो बेटा 3x प्लस 12, क्या बेटा 3x प्लस 12 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, अब मैं बेटा ट्रांसपोज करता हूँ इधर, क्या क्या बेटा 3x इस माइनस 12। बेटा अब ध्यान दो, यहाँ दोनों तरफ माइनस चला गया, अब क्या होगा बेटा, अगर दोनों तरफ माइनस है, अगर मुझे साइन को क्या करना है बेटा हटाना है, तब ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा 3x इज ग्रेटर देन 12, देन x इज क्या हो जाएगा बेटा 12/3, देन x इज ग्रेटर देन बेटा 4, x का वैल्यू क्या है बेटा ग्रेटर देन 4। चाहो तो बेटा आप इसको डायरेक्ट बना सकते हो, ना बनाओ फिर भी चलेगा, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का एक वैल्यू है 4। बेटा यहाँ इक्वल टू का साइन है क्या, नहीं है, तो बेटा हमने इसको क्या किया ओपन किया। अब बेटा क्या है 4 से ज्यादा की ओर जा रहा है, किधर ज्यादा की ओर, तो बेटा हम इधर ऐसे चेंज कर दिए। इसका क्या होगा हमारा बेटा 4 से कहां था बेटा इन्फिनिटी। याद रखना बेटा कोई भी आपको इनफाइनाइट हो, माइनस हो या पॉजिटिव हो, बेटा उसमें हमेशा ओपन रहता है, वो इंटरवल क्या रहेगा ओपन रहेगा। तो हमारा एक्स है बेटा किस में बिलोंग करेगा बेटा 4 टू इन्फिनिटी में, समझाया। तो देखिए बेटा एक क्वेश्चन है फिर से हमारे पास, 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। देखो बेटा इसको भी सॉल्व करो नॉर्मल इक्वेशन की तरह बेटा, क्या है बेटा ये हो गया 1 + 3 हुआ बेटा, ये क्या है बेटा 2x 4, तो x इक्वल टू बेटा लेस देन 2 हो गया, क्या होगा लेस देन 2। तो डायरेक्ट लिखो बेटा लेस देन है ओपन। तो देखो बेटा एक क्वेश्चन है बेटा फ्रैक्शन के फॉर्म में, बेटा ऐसे असमीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं ये ध्यान देंगे बेटा। पहले बेटा आप क्या करना, जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा 2x + 4 x - 1, 5 को इधर ले बेटा -5 हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बेटा 0 हुआ। अब इसको सॉल्व करो बेटा क्या आएगा 2x + 4, ठीक है, होल x - 1 होगा बेटा -5x + 5 हुआ। ठीक है बेटा हमने एलसीएम ले लेनी है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है,
अब देखो बेटा क्या हुआ, -3x + 9 x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेटा। अगर मैं 3 कॉमन निकालता हूँ बेटा तो मैं इसको 3 को पहले लिख दिया, इधर x कर दिया, समझ आया, x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है बेटा, अगर कोई फंक्शन p q के फॉर्म में है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है बेटा, तब आप क्या बोलोगे बेटा, p इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द q बेटा, अगर मैं बात करूं q का, तो बेटा q को हम हमेशा बेटा 0 से ग्रेटर लेंगे। क्यों बेटा, इधर ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे q को इक्वल टू 0 बोलता सपोज, तो बेटा क्या बन जाता है फंक्शन p/0, तो बेटा क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, इसको तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। इस कारण बेटा कभी भी ऐसा फंक्शन आता है तो बेटा डिनोमिनेटर वैल्यू क्या रहता है, ग्रेटर देन 0। तो बेटा अगर मैं इस कंडीशन में सॉल्व करता हूं बेटा इसको, तो मेरे इसके दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे बेटा, एक तो 3 और एक 1। क्या मिला बेटा, 3 है 1। आप नॉर्मल पॉइंट देखो बेटा, एक आएगा वैल्यू 3 आएगा, एक क्या आएगा मेरा 1। तो बेटा इसको अगर मैं नंबर लाइन में डिनोट करता हूं, ध्यान दो, आपको इतना करने की भी नीड नहीं है बेटा, आप इसको सॉल्व करने की भी नीड नहीं है, कभी भी आप उसको फैक्टराइज कर लीजिए। ऐसा आया बेटा, दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एक आया बेटा हमारा 3 आएगा, 0 से इक्वल करो, देखिए बेटा 3 - x इक्वल टू 0 कर दो, x - 1, तो यहाँ से x आएगा बेटा 3, यहाँ x क्या आया बेटा 1, तो हमारा 3 और 1 क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया है। ठीक है, तो बेटा देखो इधर 3 लिख दिया बेटा, यहाँ लिख दिया मैं 1, और बेटा इधर क्या होगा मेरा -इन्फिनिटी, इधर क्या होगा मेरा इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना बेटा, एक ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, अगर किसी इक्वेशन का पावर बेटा इधर रखना, ठीक है, किसी भी टर्म्स का पावर बेटा ये ऑड होता है, ऑड होता है तो बेटा साइन चेंज होता है, याद रखना, किसी का अगर ऑड है, पावर क्या है बेटा, पावर ऑड है तो साइन चेंज होता है बेटा, इसको एक दो बार करोगे तो सब समझ आएगा। पावर ऑड है तो बेटा साइन चेंज, और बेटा पावर इवन है, इधर याद रखो पावर इवन है तो साइन डज नॉट चेंज बेटा, साइन डज नॉट चेंज। देखो बेटा मैं आपको अभी नॉर्मल बता रहा हूं, आप नॉर्मल पहले सीख जाओ, ये वाला मेथड भी लगाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो बेटा अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, इसको मैं इरेज करता हूं। ठीक है बेटा, इधर हमारे पास ये है, हमारे पास इंटरवल गिवन है, तो बेटा देखो पहले 3 क्या है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसमें बेटा हम क्या लगाएंगे, ये हमारा क्लोज हुआ, जबकि बेटा ये क्या होगा मेरा, ओपन होगा। क्या होगा बेटा मेरा, ओपन। क्यों ओपन होगा, कि बेटा डिनोमिनेटर है, दैट्स व्हाई ये ओपन होगा। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, अगर मैं बेटा कोई वैल्यू पुट करता हूँ 3 से ज्यादा, क्या बेटा 3 से ज्यादा वैल्यू पुट करता हूँ, देखो बेटा ये क्या है बेटा 4, क्या हो जाएगा ये 3 से ज्यादा पुट किया, तो देखो इधर ध्यान दो, आप अगर 3 से ज्यादा पुट किया बेटा क्या हुआ, जल्दी देखिए आप लोग, चाहो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा आप 4 पुट कर लो, 4 पुट किया क्या हुआ, नेगेटिव आया, क्या है बेटा नेगेटिव आया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पुट करते हैं 1 और 3 के बिटवीन कोई वैल्यू पुट करता हूँ 2, तो 2 पुट करूंगा बेटा क्या आएगा, 2 माइनस सॉरी 3 माइनस 2, दैट मींस बेटा ऊपर तो पॉजिटिव हो गया और नीचे आया बेटा 2 - 1 पॉजिटिव, क्या आएगा बेटा पॉजिटिव आया। ठीक है बेटा 1 और माइनस इन्फिनिटी के बीच कोई वैल्यू पुट करो, चलो पुट करते हैं, क्या बेटा 1 और माइनस में 0 ही पुट करो, बेटा क्या है -x, और ये क्या हो जाएगा बेटा 0, ये क्या हो गया 0 हो गया, तो बेटा क्या हो जाएगा, सॉरी 0, सॉरी क्या पुट किया बेटा हम लोग, 0 पुट करें ना, तो हो जाएगा 9 और ये बेटा -1, तो क्या आएगा बेटा नेगेटिव आएगा। तो बेटा हमें क्या बताना है बेटा, इधर ध्यान दो, अब हमें बताना है ए वैल्यू कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, तो बेटा ध्यान दो, जो बेटा WCM क्या बोलता है बेटा, अगर ये साइन मेरा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बेटा, तो नेगेटिव वाले को हम लोग क्या करते हैं बेटा, नहीं लेते, नेगेटिव वाले को क्या करेंगे बेटा, छोड़ देंगे। तो जिसको छोड़ते हैं बेटा उधर हम नीचे बना देते हैं, इसको छोड़ेंगे बेटा, पॉजिटिव वाले को क्या करेंगे बेटा हम लेंगे, नेगेटिव वाले को फिर से नहीं लेंगे, तो हमारा बेटा ये वाला इंटरवल पूरा आएगा। बेटा ये इंटरवल आएगा तो 1 में क्या है बेटा मेरा ओपन है, और इसमें क्या है बेटा मेरा क्लोज्ड है, इसका क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 1 3 होगा। ठीक है, आप पहले नॉर्मल ऐसे देखिए बेटा, कुछ टाइम बाद आपको मैं इन पावर ऑड और पावर इवन से बताऊंगा कि कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ठीक है, पहले आप ऐसा देखना सीखिए, ये समझ आ गया।
देखिए बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बेटा आपको डायरेक्ट अभी बना के सिखा रहा हूँ, कुछ टाइम में हम सॉल्व करना भी सिखाएंगे, ठीक है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, इनका इंटरवल पूछता है बेटा, इसका अंतराल क्या है। देखो बेटा क्या करोगे, पहले तो आप बेटा ध्यान दो बेटा, आप मैं तो आपको इवन ऑड का रूल बताऊंगा, ठीक है। तो देखो बेटा पहला चीज देखो बेटा, अगर मैं इसको जीरो से इक्वेट करता हूँ क्या बेटा, वन, क्या आएगा वन, चलिए वहां वन ले लिए। इसको इक्वेट करता हूँ तो बेटा आएगा -2, एक बेटा एक से जीरो है तो यहाँ जीरो ले लिए, फिर आएगा बेटा -2 और क्या आएगा -5, और इधर बेटा इंफिनिटी, और इधर और बढ़ा देते हैं इसको बेटा माइनस इंफिनिटी। बेटा पहले याद रखना बेटा, ये क्या है जीरो से इक्वल है बेटा, बेटा नीचे है इसका नहीं क्या होगा ओपन होगा, क्या होगा ओपन। टू है बेटा दैट इज -2 भी क्या होगा बेटा मेरा ओपन हुआ, क्या होगा ओपन। बेटा x-1 इधर ध्यान दो, x-1 तो बेटा ये क्या है ऊपर में है, तो बेटा क्या होगा ये ग्रेटर देन इक्वल है बेटा, दैट मींस क्लोज होगा, ये क्या है बेटा मेरा क्लोज होगा। और 5 भी क्या होगा बेटा मेरा क्लोज होगा, ठीक है। क्योंकि बेटा मैंने बताया था अभी आपको p is always greater than equal to 0 but q is only greater than equal to sorry q is greater than only 0, इक्वल टू नहीं आता था, दैट्स व्हाई ये ओपन हो गया है, ठीक है। तो बेटा इधर ध्यान दो बेटा, ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करना है, देखो बेटा अब वन से ज्यादा की और ज्यादा हो, वन से ज्यादा की ओर, तो बेटा यहाँ पुट करते हो जैसे टू, क्या पुट करते हो बेटा टू, तो बेटा पॉजिटिव 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 आएगा। बेटा एक चीज याद रखना, अगर आप सही से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो बेटा ऑलवेज इधर क्या होगा बेटा पॉजिटिव ही आता है, क्या आता है इधर लास्ट वाले कोने में क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। अब देखो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, फिर आपको WCMC बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। बेटा इसको पॉजिटिव आया, तो बेटा वन वाले में देखो वन का पावर क्या है बेटा ऑड है, वन का पावर क्या है ऑड है, बेटा वन का पावर ऑड है, दैट मींस बेटा यहाँ क्या है बेटा पॉजिटिव के बाद साइन चेंज हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर बेटा जीरो का पावर कितना बेटा ऑड है, कुछ नहीं इसमें ऑड है, तो बेटा इसका भी साइन चेंज हुआ, क्या बेटा देखो प्लस का साइन चेंज हुआ माइनस हुआ, माइनस क्या हुआ बेटा प्लस हुआ। एक कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन तुरंत बन जाते हैं। बेटा टू के लिए देखो, टू का पावर कितना बेटा वन है, तो बेटा पॉजिटिव का क्या हो जाएगा फिर से नेगेटिव, और बेटा फिर से फाइव वाले में बेटा फाइव का पावर कितना बेटा फिर से वन है, तो इसका क्या है बेटा पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव। इतना समझ आया बेटा, इसको वैल्यू को पुट करके देखते हैं। देखो इधर सपोज करो बेटा आप वन के बाद कोई वैल्यू रखते हो टू, तो बेटा ये पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो, बेटा ये पॉजिटिव हो पॉजिटिव सब पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव है। तो बेटा वन से जीरो के बिटवीन बेटा कुछ भी पुट करो 0.5, तो 0.5 क्या होता है तो क्या होगा -0.5, अगर ये नेगेटिव तो बेटा पूरा नेगेटिव। अगर बेटा फिर से पुट करता हूँ -1 पुट करता हूँ, सपोज क्या बेटा मैं -1, इधर ध्यान दो, तो -1 बेटा तो ये नेगेटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव हुआ बेटा, ठीक है। तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव कर दो इसको, बेटा ये नेगेटिव हुआ और ये क्या हो जाएगा बेटा फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव बेटा पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया पॉजिटिव, समझ आया। अब -2 के बाद बेटा इधर चलो, तीन के बिटवीन में कोई इंटरवल पुट करता हूँ, सपोज करो मैं -3 पुट किया, तो -3 बेटा ये क्या हुआ नेगेटिव, ये क्या हुआ बेटा पॉजिटिव, ये क्या हुआ बेटा नेगेटिव, ये क्या हुआ बेटा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा फिर से नेगेटिव, समझ आया। बट बेटा इतना देखना नहीं है, सबसे अच्छा बेटा सबका पावर देखो, सभी का पावर देखो, बेटा इसका पावर कितना है देखो इधर, फिर से एक बार समझा रहा हूँ बेटा, लास्ट कोने वाले में हमसे क्या रख दो पॉजिटिव, उसके बाद बेटा वन वाले का देखो पावर कितना है ऑड है, दैट्स व्हाई नेगेटिव है बेटा। अब बेटा जीरो का पावर देखो, जीरो पावर क्या है ऑड है, दैट्स व्हाई पॉजिटिव है बेटा। फिर बेटा टू का पावर देखो, टू का पावर भी वन है, ये साइन चेंज है बेटा नेगेटिव। फिर फाइव का देखो बेटा ऑड है, इसका मैच होगा, ठीक है। तो बेटा हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, क्या चाहिए बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कहाँ कहाँ है बेटा अब लगा दो वेरी करो बेटा, ये हमारा कंटेन करेगा, ये हमारा कंटेन नहीं करेगा बेटा, ये हमारा कंटेन करेगा, ठीक है इधर ध्यान दो। और बेटा हमारा ये कंटेन नहीं करेगा और ये कंटेन फिर से करेगा, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पहले ध्यान दो -∞ टू 5, 5 में कौन सा इंटरवल है बेटा क्लोज, इधर ओपन यूनियन, ठीक है। देखो बेटा अब क्या होगा -2 बेटा ओपन है, -2 क्या है बेटा ओपन है, जीरो भी क्या है बेटा मेरा ओपन है, ये ओपन हो गया बेटा यूनियन, ये क्या होता है वन से इनफाइनाइट भी क्या होता, सॉरी सॉरी वन क्या है बेटा क्लोज्ड है, वन क्या होता है मेरा क्लोज्ड होगा, ठीक है बेटा। तो आपका इंटरवल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। देखिए किसी को समझ नहीं आया बेटा तो कमेंट कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बेटा मैं अभी सीरीज लाने वाला हूँ बहुत सारे क्वेश्चन का, ध्यान से देखें आप। तो देखो बेटा एक क्वेश्चन ऐसा है, अब बेटा अभी तक तो हम WCM से क्या करते थे वैल्यू पुट कर सकते थे,
लेकिन बेटा अगर मुझे ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का वैल्यू नहीं पता है, दैट मीन्स प्रैक्टिस नहीं किया हूं, तो बेटा इनका पावर देखो कैसे बनाओगे आप, बनना पॉसिबल नहीं होता। इसका ना आप ध्यान देना ऑड इवन कैसे होता है। तो देखो बेटा इधर आओ, एक बार ध्यान दो क्या है बेटा, इसमें हमारे पास फंक्शन है, क्या क्या है बेटा, एक तो हमारा जीरो है, निकलिए बेटा। देखो बेटा इधर फोर है तो बेटा एक वन आएगा और एक आएगा फोर, ठीक है बेटा, बेटा मेरा -2 और एक क्या है बेटा -5, ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट निकल गया बेटा, ठीक है। इसको माइनस इंटू इधर ले बेटा -इन्फिनिटी, अब इधर +इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो बेटा मैंने क्या बताया था, इधर हमेशा क्या लेना बेटा, पॉजिटिव लेना, क्या पॉजिटिव, तो बेटा इसके आगे आप कुछ भी पुट करोगे क्या होगा, आपका पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। ये पॉजिटिव हो बेटा। अब 4 में देखो बेटा 4 का पावर कितना है, 4 का पावर कितना है बेटा, ऑड है कि इवन है, क्या है बेटा इवन है, तो इवन में क्या बेटा साइन सेम रहेगा, प्लस है तो प्लस, 1 का पावर देखो बेटा, 1 का पावर क्या है 25, दैट इज ऑड है बेटा, तो प्लस क्या हुआ माइनस, बेटा 0 का पावर देखो, 0 का पावर क्या है, कुछ नहीं, ऑड है, तो बेटा 9 ये क्या हुआ चेंज गया पॉजिटिव, ठीक है। ऑड पावर में क्या होता है, साइन चेंज होता है। इसके बाद बेटा ये पॉजिटिव है, -2 का पावर देखो बेटा, 2 का पावर देखो 13 है, तो 13 मींस बेटा ऑड है, दैट मींस ये पॉजिटिव चीज क्या बनेगा नेगेटिव। बेटा अगेन इसमें 20 आई के पावर में क्या बेटा 26, तो बेटा पॉजिटिव है तो साइन सेम रहेगा। बेटा इसको मैं देना भूल गया, सॉरी, इसमें मैं लिख देता हूँ बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, चलिए ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देखो बेटा अब हम क्या करेंगे, पहला तो देखो बेटा कौन कौन सा इंटरवल आएगा उसको लिखते हैं हम। 4 हमारा बेटा क्लोज्ड है, 1 ओपन है, 0 क्लोज्ड है, -2 बेटा क्लोज्ड है, 5 ओपन है, ये भी ठीक है। अब देखो बेटा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट मींस हमें पॉजिटिव वैल्यू देखना है, तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ है बेटा, ये हमारा कंटेन नहीं किया, ये भी हमारा कंटेन नहीं किया, बट यहाँ से यहाँ हमारा कंटेन कर रहा है बेटा, ये भी हमारा कंटेन नहीं किया, ये बेटा हमारा कंटेन कर रहा है, ठीक है। बेटा ये जो हमारा ये फिर से हमारा क्या हो रहा है, ये भी हमारा कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो बेटा अगर इसका इंटरवल की बात करूं बेटा तो क्या होगा बेटा, -2 में कौन सा इंटरवल है बेटा 0, बोथ आर क्लोज्ड, ठीक है, यूनियन। अब देखो बेटा 1 में कौन सा ब्रैकेट होता है 1 ओपन, 4 में क्या है बेटा हमारा क्लोज्ड, ठीक है बेटा 4 क्यों ले डायरेक्ट बेटा 1 से क्या इन्फिनिटी है, क्या लिख सकते बेटा 1 to इन्फिनिटी लिख दो, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी का सारा वैल्यू क्या होगा बेटा आएगा, बट 4 क्या है बेटा है, तो 4 तो इंक्लूड हो ही रहा है यार। कई बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ऐसे लिखते हैं फिर यूनियन 4 to इन्फिनिटी, तो बेटा ऐसा लिखना कोई जरूरत नहीं है, क्या करो इसको डायरेक्ट 4 से इन्फिनिटी, 1 बस नहीं रहेगा बेटा इन्फिनिटी नहीं रहेगा, इनके बिटवीन के जितने भी पार्ट्स हैं क्या है रहेंगे, इसका इंटरवल क्या है बेटा ऐसे। तो बेटा ऐसे में बेटा पावर देख के साइन लगाना सीखिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आपका टाइम बहुत ज्यादा बचाएगा, ठीक है।